वेलकम ग्लोबल एवन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस। मैं सीमा, नर्सिंग हेड, ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि कैनुलाइजेशन ट्रे को कैसे रेडी करते हैं। देखिए कैनुला क्या होता है कि जैसे इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट आया, आईपीडी में पेशेंट आए, तो हमारा फर्स्ट काम होता है कि हम पेशेंट को कैनुलाइजेशन करें। तो उसके लिए हमें एक ट्रे को रेडी रखना पड़ता है, ताकि हम कोई इमरजेंसी में अगर पेशेंट आए तो हमें इधर उधर ना भागना पड़े। तो उसमें पेशेंट का भी टाइम वेस्ट होता है और हमें भी इमरजेंसी पड़ती है। तो अगर हमारी कैनुलाइजेशन ट्रे रेडी होगी तो हमें भी आसानी होगी, और कोई भी पेशेंट अगर इमरजेंसी में आता है तो उसका टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैनुलाइजेशन ट्रे को कैसे रेडी रखते हैं, उसमें क्या क्या हमारे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। तो ये हमारी कैनुलाइजेशन ट्रे है, हम इस पे मेंशन भी कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या है कि हमारे पास जब भी पेशेंट आते हैं तो हमें एग्जामिनेशन ग्लव्स, अगर हमारे पास अगर आईसीयू में पेशेंट है तो हम स्टरलाइज ग्लव्स भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि जो पेशेंट आते हैं उनको इन्फेक्शन है क्या है। तो सबसे फर्स्ट प्रोटोकॉल, अपनी सेफ्टी भी बहुत जरूरी है। तो हमें सबसे पहले एग्जामिनेशन ग्लव्स लेने हैं। तो सेकंड है हमारा टूर्निकेट। ये कई बार क्या होता है कि हम जैसे कि इमरजेंसी में पेशेंट आया तो हमें कैनुला तो लगाना होता ही है। तो अगर इसकी हेल्प लेंगे तो हम अच्छे से वेन को भी ढूंढ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि सैंपल लेने में भी हमें वेन्स नहीं दिखाई देती, और कैनुलाइजेशन को करने के लिए हमें सबसे पहले वेन्स को ढूंढना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है कि हम किसी स्टाफ की हेल्प लेते हैं या उनके साथ वालों की, पेशेंट के साथ वालों की हेल्प लेते हैं, तो इसमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो अगर हमारे पास टूर्निकेट है तो हम टूर्निकेट को यहाँ अच्छे से आर्म पे अच्छे से लगाएंगे, ताकि हमें वेन भी अच्छे से दिखेगी और हम इजिली खुद ही अपने आप पेशेंट को कैनुलाइजेशन भी कर सकते हैं। अगर पेशेंट का ब्लड सैंपल है तो वो भी ले सकते हैं हमारे टूर्निकेट की सहायता से। हमारा थर्ड है कैनुलाइजेशन। तो कैनुला हमारे होते हैं अलग अलग डिफरेंस टाइप के होते हैं। हमें मतलब ये देखना पड़ता है कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट, अगर हमारे पास अडल्ट है तो उस हिसाब से हमें कैनुला लेना पड़ता है। ये अलग अलग गेज के होते हैं। अगर हमारे पास बच्चा आया है तो बच्चे के लिए हमें अलग कैनुला लेना पड़ता है। तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और उसके बाद हमें कैनुलाइजेशन करने के बाद उसको फिक्स करने के लिए हमें फिक्सर की भी जरूरत पड़ती है। बाई चांस इमरजेंसी हमारे पास फिक्सर नहीं है तो हम माइक्रो टेप का भी यूज कर सकते हैं, ताकि कैनुला को फिक्स कर सके, वो बार बार हिले नहीं और हमारी मेडिसिन अच्छे तरीके से जा सके। फिर हमें एक 5 ml सिरिंज लेना है, और साथ में हमें डिस्टल वाटर लेना है। कैनुलाइजेशन करें और उसके बाद देखें कि हमारा कैनुला मतलब अच्छे प्रॉपर तरीके से लगा हुआ है या नहीं, फ्लश करने के लिए, ताकि हम कोई भी मेडिसिन दे उसके बाद हमें पता चले कि हमारा कैनुला तो अच्छे से लगा ही नहीं है। तो इसको फ्लश करने के लिए हमें सिरिंज और डिस्टल वाटर की जरूरत होती है। और ये हमारा है ट्रिमर। कई बार क्या होता है कि पेशेंट के हाथ पे बहुत ज्यादा हेयर होते हैं, अगर हम वैसे ही फिक्सर को लगा देंगे तो उसको बाद में अगर रिमूव करते हैं तो पेशेंट को अगर बाल फटेंगे तो पेशेंट को पेन होगा। तो इससे अच्छा कि हम पहले ही हेयर को रिमूव कर ले। तो इसके लिए हमें ट्रिमर की भी जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि हम अपनी कैनुलाइजेशन ट्रे को कैसे रेडी कर सकते हैं। तो हम आने वाली वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगी कि आगे कैनुला लगाने के तरीके क्या क्या, हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। थैंक यू।